हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ हैं तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। आई होप यार आप घर में बढ़िया से पढ़ाई चल रही है, एग्जाम आपके करीब है एंड आपका लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज से बहुत ही प्यारे तरीके से रिवीजन हो रहा है। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर और साथ में सिमेट्री। और ये होने वाला है लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज का आपके लास्ट लेक्चर। यार सारे लेक्चर्स हमने कवर कराए हैं आपके, आप जाके देख सकते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में हमने 30 to 35 मिनट्स में दो चैप्टर एक दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस के थ्रू कराए। सर सिर्फ क्वेश्चंस कराया है क्या, आपने कहीं पर ये नहीं कराया जहां पर आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो? यार मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया। कॉन्सेप्ट कहां पर बताया मैंने? कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को बताया है इन ऑल इन वन सीरीज। आप ऑल इन वन सीरीज में जाके देख सकते हैं, उसमें हम लोग ने डीप में सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उसके अलावा आपके रिवीजन के लिए हम लोग ने लेके आया था महा मैराथन, जो हमने 6 घंटे में कंप्लीट किया था सारे के सारे टॉपिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइंस एंड एंगल स्टिल कहां तक हम लोग ने किया था, एक्सपोनेंट एंड पावर तक। तो आप जाके देख सकते हो सारे टॉपिक्स हमने यार वहां पर कवर किया है। तो आपको भैया पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना। आप लोग के लिए हम लोग बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी 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 गाइस। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास, जहां पर हम करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, साथ में करेंगे सिमेट्री। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? मतलब आपको 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 रेज्ड टू द पावर 6। अच्छा 2 की पावर 6 ये तो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बाकी ये है 2 रेज्ड टू द पावर 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 16 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 64। आंसर आ गया। 9 क्यूब, 9 का क्यूब क्या होगा भैया? 9 इंटू 9 इंटू 9, जो कि होता है 729, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अच्छा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? जब हम बड़े बड़े नंबर को छोटे छोटे फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 कितने बार है? 2 कितने बार है? 2 बार है। अगर 2 2 बार है तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। अच्छा अगर 2 3 बार होता तो भैया तो 2 की पावर 3। अच्छा अगर 2 4 बार होता तो 2 की पावर 4। अगर 2 10 बार होता तो 2 की पावर 10, ठीक है। अरे सर साथ में a की पावर 2 भी तो है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2, a रेज्ड टू द पावर 2, ठीक है। ए कितने बार? 3 बार। सी कितने बार है? 4 बार। और डी कितने बार है? 1 बार है। आप चाहो तो 1 बार लिखो, वरना डी बस लिख दो, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखो 4 का क्यूब, अब 4 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब होता है 64, और 3 की पावर 4 क्या होगा? 3 की पावर 4 होगा, मतलब 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब ना आपको यहां पर ऐसा नहीं कि पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अब समझना, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है 27, एंड 27 4 जा कितना होगा? अब बोलोगे सर 27 4 जा, ओ सॉरी सॉरी गाइस, 3 4 बार है तो चौथी बार हमने 4 क्यों लिख दिया है? इसीलिए तो क्या होगा भैया? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो यहां पर आपका आ गया आंसर 81। अब बताओ जरा बड़ा कौन है? 81 बड़ा है तो आप बोलोगे 4 की पावर 3 छुटकू भैया है, और 3 की पावर 4 बड़का भैया है। भैया मतलब ग्रेटर है यार, ग्रेटर है। चलो 5 का क्यूब 125 होता है, एंड 3 टू द पावर 5 कितना होगा? देखो 3 की पावर 4 हमने अभी निकाला 81 होता है। 3 की पावर 4 81 होता है ना? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। अच्छा अब 3 की पावर अगर 5 है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 83 जा 240 और 3 243। अब जरा आप ही बताइए कि कौन सा बड़ा है भैया, ये बड़का है कि ये बड़का है? आप बोलोगे ये। तो 5 की पावर 3 इज स्मॉलर देन 3 की पावर 5। देखो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होगा ना, मोस्ट ऑफ द केस में। देखो चेक तो आपको करना पड़ेगा, बट जिसकी पावर ज्यादा रहेगी ना, जीत उसी की होगी। मैं अब ये नहीं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर कहीं पर आपको पावर ज्यादा दिख गया ना तो आप समझ लेना वो नंबर बड़ा। जैसे 100 का स्क्वायर और 2 की पावर 100। अब क्या आप 2 की पावर 100 निकालते जाओगे क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, भैया 2 की पावर 100 ऑब्वियसली बड़ा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में निकालना, तो 648 को भैया डिवाइड करते हैं। 648 सिर्फ प्राइम नंबर मांगता आपने को, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा। क्या किया सर आपने इतनी जल्दी? अरे भैया जब मैं 324 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ रहा है,
ठीक है, फिर से 2 से करेंगे 81, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 27, 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। क्या मिल रहा भैया, कहाँ मिल रहा है, 2 इंटू टू इंटू टू, कितने बार है, 3 बार है। 3 कितने बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप क्या कर रहे हो, 648 को इन फॉर्म ऑफ क्या लिख रहे हो, प्राइम फैक्टर एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, तो 2 की पावर 3, 2 3 बार है और 3 4 बार है, 2 3 बार और 3 4 बार है। वाह, अब देखो इस वाले में ना आपको थोड़ा सा लगाना दिमाग। अब मैं दिमाग आपको कैसा लगवाना चाह रहा हूं, आप उस नजरिए से देखना। 3600 कैन बी रिटन एज 36 into 100। अरे बोलो हाँ या ना। जहां पर 2 जीरो दिखे या फिर 1 जीरो दिखे ना, वहां पर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यहां पर आप 36 को लिख सकते हो 6 into 6, इसको हम लिख सकते हैं 10 into 10। अच्छा तोड़ते चलो तोड़ते चलो, 100 को हम लिख सकते हैं 10 into 10 और 36 को हम लिख सकते हैं 6 into 6। 2 into 3 6 होता है, 2 into 3 6 होता है, 5 into 2 10 होता है और 5 into 2 10 होता है। ठीक है, 2 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अरे 2 कितने बार है, कितने 2 थे, 4 बार। 3 कितने बार है, 1 2। 5 कितने बार है, अरे 5 कितने बार है, 2 बार। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई कि आपको ये गिनना है कितने 2 थे, तो आप बोलोगे 4, कितने 3 थे 2, कितने आदमी थे वो तो आप बताओगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहां पर बोल रहा है कि इसको सिंपलीफाई करो। तो बहुत ही आसान है, देखो 2 इंटू 10 की पावर 3 मतलब क्या है, 10 जो है ना वो 3 बार है। अरे सर तो आपने 3 जीरो क्यों लगा दिया, अरे हम आपको आगे समझाएंगे, देखना 10 3 बार है। अच्छा अगर 10 3 बार है तो 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है। तो भैया क्या हम डायरेक्ट 2000 लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, अरे आ गया, आप बोलोगे हाँ। देखो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। अच्छा 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 7 7 जार 49, 2 2 जार 4, 54 जार 200 माइनस 4 196। अरे क्या किया गुरुजी, 49 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 जार 36, 4 4 से 16 196। ठीक है, अरे बोलो ठीक है, हर बात पे ठीक है करते अगले प्रश्न पे चले। देखो ये नेगेटिव नंबर वाला केस ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये जो हम बताएंगे ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि नेगेटिव नंबर का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, हमेशा। जैसे -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, सो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस। क्या बोला था मैंने, नेगेटिव नंबर का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। और नेगेटिव नंबर का ऑड पावर, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर देखो यहां पर लिखेंगे एकदम टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। जैसे -2 की पावर 3, सो -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो यहां पर 4 इंटू -2, 4 2 जा 8, प्लस माइनस 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 8। अरे प्लस माइनस 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 8, तो नेगेटिव नंबर का ऑड पावर नेगेटिव आंसर देगा। अब यहां पर आ जाओ, देखो 4 का क्यूब हमें पता है 64 होता है। अरे आपको भी पता होना चाहिए ये बात, तो ये बात तो गुरुजी आपको भी पता होना चाहिए बच्चा पारे, ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। कहां तक के क्यूब पता होने चाहिए, कम से कम 10 तक। सो 4 का क्यूब होता है 64, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। अरे 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64। अच्छा नेगेटिव नंबर का ऑड, नेगेटिव नंबर का ऑड, नेगेटिव नंबर का ऑड हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नहीं मिटेगा, अरे हम मिटा के रहेंगे। चलो अब यहां देखो -3 इंटू नेगेटिव नंबर का, देखो यहां पर बेसिकली -2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अब देखो ये छोटे छोटे नंबर तो आप कर लोगे, जब बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, मान लो -7 की पावर 1000 और सिर्फ इसमें पूछे कि साइन कौन सी लगेगी, तो फिर क्या करोगे, आप बोलोगे सर इवन है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, इवन है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तुम नहीं जाओगे, जाओ बेटा तुम भी। सर -3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो -8, 4 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो -8 आया और 8 3 जा 24 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, होता है, अरे होता है, आप बोलोगे होता है। आगे चलिए, कंपेयर दी फॉलोइंग, इसमें बताना है बड़का भैया कौन सा है, छोटका भैया कौन सा। सबसे पहले तो जिसके जीरो ज्यादा होंगे वो बड़ा होगा, जिसके जीरो ज्यादा है वो बड़ा होगा। अरे जिसके जीरो ज्यादा है वो बड़ा होगा, तो इसके जीरो कितने हैं 12 है,
इसके 0 कितने हैं 8, बड़ा कौन सा होगा ये, खत्म बात। इसके 0 कितने हैं 14, इसके 0 कितने हैं 17, जिसके 0 ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। मान लो दोनों के 0 बराबर है, मान लो दोनों के 0 बराबर है, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे भैया, अरे भैया 0 बराबर है ना, मतलब यहाँ 14 है, हाँ बराबर है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाले नंबर्स को कंपेयर करोगे, आप ये वाले नंबर को कंपेयर करोगे, ये बड़ा है तो ये, अरे भाई ये ठीक है, हाँ हर बात पे ठीक है करते, आप बोलोगे ठीक है सर करना चाहिए। आगे चलते हैं, अब एक्सपोनेंट में ये वाले क्वेश्चन देखो जिसमें आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे, ठीक है। अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ना बेटा कम से कम आपको 6 लॉज पता होने चाहिए। सबसे पहला लॉ है ए की पावर, ओए नहीं दिखेगा अभी दिखाते हैं, चलो ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n, हमेशा ए की पावर m प्लस n होता है। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो भैया माइनस कर दोगे, ठीक है। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई है तो माइनस कर दोगे, ठीक है। ये बहुत आराम से हमने ऑलरेडी इसको क्लासेस में समझा है। ए की पावर m इंटू एन, इस केस में अगर ऐसा है तो हम इसको m इंटू एन लिख सकते हैं। ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय बी की पावर n, पावर सेम है बेस अलग है तो आप बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, पावर को कॉमन ले लो, ठीक है। सेम गोज विद डिवाइड, डिवाइड के केस में भी सेम केस है। अगर ऐसा है तो भैया पावर को निकाल लो बाहर कॉमन और इसको पहले डिवाइड कर लो, एनी नंबर पावर टू 0 इज, ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो ये 6 पावर्स फॉर्मूलेस तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का 4 इंटू 3 की पावर, सर कब तक निकालेंगे, अरे पावर सेम, पावर सेम, बेस को ऐड, सॉरी पावर तो सेम नहीं है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर को ऐड करो, बेस सेम है तो पावर को ऐड करो, 3 की पावर 4 2 6 6 और 8 14, 3 की पावर 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे हाँ, यहां पर बेस सेम डिवाइड हो रहा है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब यहां पर, अब सर यहां पर क्या करें, अब यहां पर ऐसा करो कि सर 25 को हमें पता है कि इसको 5 का स्क्वायर लिखते हैं, 5 का स्क्वायर की पावर 4 डिवाइड बाय 5 का क्यूब, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे 2 इंटू 4 8 डिवाइड बाय 5 का क्यूब, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 5। यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाया हमने, 2 4 8 ए की पावर m इंटू एन, ठीक है। यहां पर 3 है तो ये डिवाइड है माइनस कर दिया, सारे लॉज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको करते हैं, अब यहां पर देखो गुरुजी समझना 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 8 डिवाइड बाय 7 इंटू 3 इंटू 11, अरे सर 21 को 7 इंटू 3 लिख दिया, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर अब आपने लिख दिया तो हम क्या ही बोले, अरे लिखना पड़ेगा, 7 इंटू 3 से 7 इंटू 3 कट जाएगा, कटेगा ना, 7 इंटू 3 से 7 इंटू 3 कटेगा, यहाँ 11 का क्यूब था, ठीक है। अब देखो यहाँ बचा 7 इंटू 11 की पावर 8 डिवाइड बाय 11 का पावर 3, ठीक है। अब देखना बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो क्या करोगे डायरेक्टली माइनस कर दोगे, तो 7 इंटू 11 की पावर 5, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 2 3 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, अब क्या बचा, अब कुछ बचा इसमें करने के लिए है, माइनस है 6 माइनस 3 5 की पावर 3, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज हो रहा है तो बेटा मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि करना कैसे, आप ये वीडियो को सिर्फ देख लो तो आपका सारा चीज रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज लास्ट मिनट रिवीजन, हियर वी आर नॉट टॉकिंग इन डिटेल्स, हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, इसी चीज को हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो भैया इसको तो सब प्रूफ करा है हमने, ठीक है। कोई भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 होता है, कोई भी नंबर का पावर हमेशा 0 1 होता है, 1 + 1 + 1 हमेशा 3 आएगा, आंसर 3 आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, आगे चले अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो गुरुजी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है कि इट शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ m इंटू 10 की पावर n, हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, m इंटू 10 की पावर n, ठीक है। जहां पर m की वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में रहेगी, किसके बीच में, 1 से 10 के बीच में, ठीक है। अब देखना यहां पर मैं यहां इसको ऐसे लिख सकता हूं 31865 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, ऐसा लिख सकता हूं तोड़ के। अब क्या ये, अब देखना 31865 अगर कितने जीरो हैं
5 जीरो है तो यहाँ पर टू द पावर 5 आएगा, अगर 5 जीरो है तो यहाँ टू द पावर 5 आएगा। आप बोलोगे हाँ, क्या ये m इंटू 10 की पावर 5 n में है? क्या ये m इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में? आप बोलोगे हाँ है, बट मैंने बोला m की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। 1 से 10 के बीच में है क्या गुरुजी? आप बोलोगे नहीं सर, 1 से 10 के बीच में नहीं है। ये क्या 1 से 10 के बीच में है? नहीं है। तो इसको हम लेके आएंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हम 31865 को लिख सकते हैं 3.1865, लेकिन सर ऐसे थोड़ा ना, अरे भैया वैल्यू थोड़ा ना बदल दोगे। आपने यहां पर पॉइंट लगाया है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 4 नंबर है, तो यहां पर आप 4 जीरोस भी ऐड करोगे ताकि 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 रे इसकी वैल्यू चेंज ना हो, ताकि इसकी वैल्यू क्या ना हो, चेंज ना हो। देखो पॉइंट के बाद अगर 4 जीरो डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है, तो हमने 4 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, तो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब भैया उसको लिख देते हैं 3.1865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 भी था। अब ये चीज को मैंने ये चीज लिख दिया। ठीक है, अब 3.1865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9। बेस सेम पावर अलग, बेस सेम पावर अलग, तो ऐड कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन है इसीलिए। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब बढ़िया। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस नंबर को कैसे करोगे? m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। अच्छा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? अब ध्यान से देखना, इसको m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है, तो 1 से 10 के फॉर्म में आना चाहिए, 1 से 10 के बीच में आना चाहिए। तो मैंने अगर इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो भैया मेरे को यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा ना। अरे इस बात को समझना, देखो ये स्टेप अगर आप समझ गए ना, 1027, इसकी वैल्यू मुझे 1 से 10 के बीच में लेके आनी है, मतलब ये m की वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो ये 1.027 मैंने लिख दिया, 1.027 मैंने लिख दिया। लेकिन सर पॉइंट के अगर आप यहां लगा रहे हो और यहां पर आपने इक्वल टू की साइन लगाया है, तो यहां पर अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो यहां पर आपको 3 जीरो भी लगाने पड़ेंगे ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, ये वाली चीज और ये वाली चीज की वैल्यू चेंज ना हो। इसलिए सर ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए और m की वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, कुछ मिटा तो नहीं? देखा, मिट गया था भाई, बचा लिया अपन ने। इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, 1.027 इंटू 10 की पावर 1 2 3 और यहां पर 6 था, पावर ऐड कर दिया भैया और कुछ नहीं किया, बेस सेम था, बेस सेम था। ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 3 है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है गुरुजी। आगे चलते हैं, हलवा क्वेश्चन गुरुजी, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप लोग को बच्चा पहाड़ी इसका जवाब कहाँ दोगे? इसका जवाब आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और इसमें आपको बताना है बड़का भैया को ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, बताओगे? आप बोलोगे ठीक है सर बता देंगे। अब ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन आते हैं। अब ये सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री बेसिकली ये है कि अगर आप कोई भी चीज को फोल्ड कर रहे हो तो अगर वो चीज आइडेंटिकल है, मान लो भैया कि ये है पेन है, इस पेन को मैंने फोल्ड कर दिया, करूंगा नहीं, ठीक है, इसको मैंने कर दिया फोल्ड। अगर मैंने इसको फोल्ड कर दिया तो क्या दोनों सेम टू सेम दिखेंगे या फिर मैंने इसको तोड़ दिया? जब मैंने इसको तोड़ दिया तो जो एक हिस्सा रहेगा और जो दूसरा हिस्सा रहेगा, क्या दोनों बराबर दिखेंगे? क्या दोनों सेम दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, दोनों सेम नहीं दिखेंगे भैया। तोड़ भी दिया, दोनों सेम भी नहीं दिखेंगे, तो हम इसको सिमेट्री नहीं बोलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैंने इसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद दोनों सेम दिख रहे हैं, तो उसको सिमेट्री बोलूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को अगर मैं यहां से फोल्ड करता हूं बीचों बीच से, एकदम बीचों बीच से, तो आप देखोगे एग्जैक्टली सेम है, एकदम बीचों बीच से फोल्ड करोगे तो ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर। तो जब आप यहां से, आपसे बोल रहा है कि जैसे, एक मिनट, इस पे अपन एक क्वेश्चन पहले आपको समझाते हैं, फिर आप देखना, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये था अपना क्या, ये तो अपनी लाइन है, लेकिन अपने को लाइन नहीं चाहिए, अपने को चाहिए ये रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल को अगर मैं यहां से फोल्ड करूं तो जो ये वाला मेरा हिस्सा है और जो मेरा ये वाला हिस्सा है वो दोनों सेम रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल रहेगा। तो ये वाली लाइन को मैं बोलूंगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री।
ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। अब यहां पर ये बोल रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पर आएगी, या फिर इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ताकि ये जो ये वाला होल है और ये वाला होल है वो एक ही उसी जगह पे आए। ठीक है, वो उसी जगह पे आए। तो भैया अब देखना यहां से अगर आप इसको ऐसे काटोगे, हाँ कलर बदल जा भैया, कलर बदल जा, चिम चिम सिम सिम। ठीक है, आप बोलोगे हाँ। देखो अब आपने जब इसको फोल्ड करोगे, तो ये वाला चीज इसके ऊपर जाके तुरंत बैठ जाएगा। अब जब आप इसको यहां से फोल्ड करोगे, जस्ट इमेजिन करना, आपने इसको फोल्ड किया तो ये वाला चीज यहां पर आके बैठ जाएगा, जो ये वाली चीज है वो यहां पर आके बैठ जाएगा। अब ये वाली चीज को देखना, आपने इसको यहां से फोल्ड किया, ठीक है, एकदम बीचों बीच से, ये आपने एकदम बीचों बीच से फोल्ड किया। जब आप इसको बीचों बीच से फोल्ड करोगे तो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल एक दूसरे के ऊपर जाके मिल जाएगा। अब यहां पर देखो गुरुजी, अब यहां पर देखो, अब ये कहां से फोल्ड करोगे बताना जरा, ये वाले को कहां से फोल्ड करोगे? आप बोलोगे सर ये वाले को अगर हम देखें तो हम अगर इसको यहां से फोल्ड करते हैं, तो हमने इसको ऐसा फोल्ड किया तो ये वाला चीज इसके ऊपर जाके बैठेगा और ये वाला चीज इसके ऊपर जाके बैठेगा। आप बोलोगे एक काम करो सर, एक काम करो, इसको ऐसे फोल्ड करो। मैंने बोला ठीक है, ठीक है, बट जब ये ऐसा फोल्ड होगा तो ये यहां पर आके बैठेगा और ये यहां पर आके बैठेगा, क्योंकि देखना यहां की दूरी अलग है और यहां की दूरी अलग है, हाँ या ना? तो हम क्या हम बोलेंगे सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री? आप बोलोगे हाँ भैया एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, आपको बताना है कि होल आएगा कहां पर, तो अगर ये यहां पर है तो इसका होल यहां पर बनेगा। अब यहां पर सब इमेजिनेशन का खेल है, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन बेटा, आपको इमेजिन करना है यहां पर है तो ये यहां पर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फोल्ड ऐसा हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, जस्ट इमेजिन करना ये ऐसा है, फोल्ड होके ऐसा चल गया तो ये वाला जो होल है वो यहां चल जाएगा, ये वाला जो होल है वो यहां चल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बोलेगे जाएगा। अब जैसे ये है, ये जब ऐसा फोल्ड होगा, तो ये वाली जो चीज है वो यहां पर जाके बैठ जाएगी। इमेजिन कर लिया, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा यहां पर। आप बोलोगे ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, दो लाइन ऑफ सिमेट्री, तीन लाइन ऑफ सिमेट्री, कितने हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में। अब देखना यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। अगर रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागोन, ये सब, तो तीनों साइड अगर इक्वल है, मैंने क्या बोला, रेगुलर है, रेगुलर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है तो तीन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल है तो चार लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, पेंटागन अगर रेगुलर है, पांचों साइड इक्वल है तो पांच लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, डेकागन है 10 साइड है, रेगुलर डेकागन है तो 10 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो अब यहां पर देखते चलना, ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके कितने हो जाएंगे भैया, एक, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल यू हैव थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। ये है आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब देखो वो सिर्फ केस किस में आएगा, सिर्फ इक्वल वाले में। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आइसोस्केलस ट्रायंगल जहां पर दो साइड इक्वल होते हैं, तो यहां पर आप बोलोगे ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये क्या है आपका, ये स्केलन ट्रायंगल, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं तो जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब ये क्या है आपका स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्या, जिसके चारों साइड इक्वल हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर एक, दो, तीन, चार, चार लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, चार लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब देखो भैया ये क्या है आपका, ये है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, दो लाइन, एक, दो। ठीक है, आप बोलोगे हाँ। अब आगे चलते हैं। अब ये है आपका रोम्बस, रोम्बस में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, दो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में जीरो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो सिर्फ चार साइड होते हैं। अब ये है आपका क्या, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह साइड है, मतलब रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6। सर रेगुलर हेक्सागोन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जहां रेगुलर दिख जाए ना, वहां पर भैया 6 साइड तो 6। ठीक है, अच्छा सर्कल की बात कर लो जरा, सर्कल की बात कर लो। सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं जरा बताना? आप बोलोगे इनफाइनाइट। आप चाहे जितने बना लो, जितना बड़ा सर्कल होगा उतने ज्यादा लाइंस बढ़ते जाएंगे, उतने ज्यादा लाइंस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उतने ज्यादा लाइंस बढ़ते जाएंगे। और सर्कल में जो डायमीटर होता है, जितने भी डायमीटर बनेंगे वही उसका लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगा। आप बोलोगे रहेगा, मैंने बोला हाँ रहेगा। ठीक है, अब चलो भैया ये क्या बोल रहा है, अब ये रोटेशनल सिमेट्री आ गई। अब ये रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, कोई चीज अगर भैया, पहले हमने क्या देखा था, फोल्ड करने में, कोई चीज अगर घूमने में भी सेम दिख रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे पंखा जब घूमता है तो एक बार जब वो थोड़ा सा घूमेगा तो जब, अब इमेजिन करना, जस्ट यू हैव टू इमेजिन, ब्लेड है उसका, ठीक है, जो उसका ब्लेड है, आ जाओ समझते हैं। ये
ये कैसा, ये एक मिनट, ये और ये क्या है आपका, बढ़िया पंखा है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करना सारे ब्लेड्स इसके इक्वल है। जब ये यहां से यहां आएगा तो भैया ये यहां तो नहीं बैठा रहेगा, दोनों भिड़ तो नहीं जाएंगे, ये यहां से यहां जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, आप बोलेगे जाएगा। अब देखना, अगर ये यहां से यहां जाएगा तो ये यहां से यहां जाएगा, सब वैसे का वैसे ही दिखेगा ना, एग्जैक्टली सेम दिखेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर एक बार सेम दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये यहां से यहां जाएगा तो ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, 2 बार सेम दिखेगा। फिर उसके बाद ये वाला चीज यहां जाएगी, ये वाली चीज यहां जाएगी, ये वाली चीज यहां जाएगी, मतलब जो चीज पहले जैसी थी वैसी हो जाएगी। ये यहां से गया तो पहली बार में यहां पहुंचा एक बार, दूसरी बार में यहां पूछा 2 बार, तीसरी बार में यहां पहुंचा 3 बार, जो चीज जहां थी वहां तक पहुंचने में 3 बार एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। तो जितने बार एग्जैक्टली सेम दिखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जितने बार एग्जैक्टली सेम दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जितने बार एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। ठीक है, अब जिस एंगल में एग्जैक्टली सेम दिखते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ सिमेट्री, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ सिमेट्री। बहुत ही सिंपल है भाई, क्या करना है, आपने अगर ऑर्डर निकाल दिया ना, तो उसको 360 से डिवाइड कर देना। ऑर्डर अगर 3 है तो 360 से डिवाइड करना 3, तो 120 आ जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, आप इसका एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, 120। 120 के बाद वो 240 में, ठीक है, मतलब यहां से जब यहां तक जाएगा तो 120 प्लस 120 240, ठीक है, और वापिस आएगा तो 360 पे दिखेगा। ठीक है, हमारा शरीर अगर हम ऐसे खड़े हैं, ऐसा घूम रहे हैं, तो क्या मैं सेम दिख रहा हूं, क्या नहीं दिख रहा हूं, लेकिन 360 डिग्री मतलब जहां पर था वहीं पर आके वापस खड़ा हो गया तो वो 360 डिग्री, उसमें मैं एग्जैक्टली सेम दिख रहा हूं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1, एक से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री किसकी है। ठीक है, अब ये देखो ये है, जस्ट इमेजिन करना ये जब एक बार घूमेगा, जस्ट इमेजिन करना जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये वाली चीज यहां से यहां पहुंच जाएगी, ये वाली चीज यहां से यहां पहुंच जाएगी, और ये वाली चीज यहां से यहां पहुंच जाएगी, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। ठीक है, तो भैया पहला एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, 4 बार एग्जैक्टली सेम दिखेंगे, तो यहां पर रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, देखना पहली बार ये यहां पर गया तो ये यहां तो नहीं रहेगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ये वाला चीज यहां पहुंच जाएगा, दूसरी बार यहां पहुंच जाएगा, तो एक बार तो एग्जैक्टली सेम दिखा। ठीक है, अब ये वाली लाइन तो यहां थी, अब यहां से वो यहां पहुंच गई, ठीक है, यहां से यहां पहुंच गई। ठीक है, फिर और ये वाली लाइन यहां से यहां, सब एक एक आगे बढ़ते गए, वापिस ये वाले लाइन को वापिस घूम के आने के बाद वही जगह पर पहुंचने के लिए 4 बार एग्जैक्टली सेम दिखेगा, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, आप बोलोगे यहां पर, आप बोलोगे कितनी ऑर्डर सिमेट्री है, तो हमने बोला भैया ये 3 बार है, क्योंकि पहली बार जब घूमेगी तो ये वाला पॉइंट यहां पर आके बैठेगा, ये वाला पॉइंट यहां पर आके बैठ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 बार हो जाएगा। इसका बताओ भैया, देखो ये पहली बार ऐसा है, हमने इसको ऐसा घुमाया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सेम नहीं है। अच्छा, हमने पूरा घुमा दिया, पूरा उल्टा घुमा दिया, तो ये 180 में घुमा दिया, मतलब इसको ये था, हमने इसको घुमा के ऐसा कर दिया, उल्टा कर दिया, तो देखो ये इसका जो मुंह यहां था ना, अब इसका मुंह यहां हो गया, क्या सेम दिख रहा है। अरे भैया पहले यहां दिख रहा था, अब यहां दिख रहा है, क्या सेम दिख रहा है, बोलोगे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या, अरे नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे गुरुजी यहां पर, यहां तो 3 हो गया, लेकिन यहां पर एक ही राउंड ऑफ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी, एक ही ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी एट 360 डिग्री, एक ही ऑर्डर सिमेट्री होगी 360 डिग्री, मतलब जब वो वापस घूम के, जब ये यहां पर था वापस घूम के यहां पर आ जाएगा, तब उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम दिखेगा। अब ये एच है, पहली बार इसने अपन ने ऐसा घुमाया, पहली बार अपन ने ऐसा घुमाया, नहीं दिखेगा, लेकिन अपन ने इसको 180 डिग्री घुमा दिया, 180 डिग्री घुमा दिया, मतलब 180 का मतलब होता है अगर मैं यहां पर हूं तो एग्जैक्टली उल्टा इसका क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये यहां पर था, अपन ने एग्जैक्टली घुमा दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो ये वाला चीज यहां पहुंच गई, ये वाली चीज यहां पहुंच गया, एग्जैक्टली सेम दिखेगा। और उसके बाद फिर से 180 में घुमा दिया, मतलब पहली बार में यहां, दूसरी बार में यहां, तो इसका कितना हो गया ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, 2। इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 हो जाएगी, और यहां पर ये पहली बार जाएगा तो ये, दूसरी बार जाएगा तो ये, तीसरी बार जाएगा तो ये, चौथी बार जाएगा तो ये, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 हो गई। तो यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, एक से ज्यादा वाले कितने हैं, तो एक से ज्यादा ये नहीं, ये और ये। ठीक है, अरे बोलो ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है, नेम एनी टू फिगर दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। वाह, तो भैया ठीक है, पहले तो अपन ने बोल दिया स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, ये भी
लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जाएगी, एकदम बीचों बीच से, यहाँ से, इन्हें से और यहाँ से, ठीक है। और इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, देख लो भाई, इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। अगर मैंने इसको एक बार घुमाया, 1 मिनट वापस चल जा बेटा, एक बार मैंने इसको 90 डिग्री में घुमाया, देखो मैं घुमा रहा हूँ तो देखो 90 डिग्री में एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। देखो 180 घुमा रहा हूँ तो देखो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। देखो फिर से एक बार घुमाया मैंने, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। फिर से एक बार घुमाया, देखो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। अरे दिख रहा है, आप बोलोगे इसी के इसके साथ साथ आप बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर वर्ड मेंशन कर रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके 3 लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और साथ में इसके रोटेशनल सिमेट्री भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी फिगर में 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, जैसे मैंने कोई फिगर बनाया जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या उसका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 1 से ज्यादा रहेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, आप कोई भी फिगर उठा लेना, कोई भी फिगर उठा लेना, जैसे अपन ने ले लिया एच की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक आप यहां से काटोगे तो भी सेम दिखेगा, देखना जरा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, और आपने यहां से काट दिया तो ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सेम दिख रहा है, दिख रहा है। तो अगर फिगर के पास 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 1 से ज्यादा होगी? हाँ, स्क्वायर में हमने देखा कि इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 होती है, एच की 2 होगी। तो हम बोलेंगे हाँ भैया, कोई भी आप फिगर ले लो, अगर भैया किसी फिगर में 2 उससे ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो उसका 1 से ज्यादा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री रहेगा ही रहेगा, रहना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है। सो कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 whose एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री? क्या बोल रहा है कि क्या कोई रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है जिसमें जो ऑर्डर है वो 45 रहेगा? तो भैया कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला था, अगर 360 से ये डिवाइड हो रहा है, इफ इट इज डिवाइडिंग बाय 45, तो आपका काम तो ठीक है, फिर तो ठीक है। कैसे? क्योंकि 8 डिग्री नहीं, 8 मतलब इसका ऑर्डर, कोई भी फिगर जो हर 45 डिग्री में सेम दिख रहा है, कोई भी फिगर जो हर 45 डिग्री में सेम दिख रहा है, उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 8 रहेगा, उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 8 रहेगा। तो ये पॉसिबल है, तो आपको कोई भी नंबर दे दे, क्या 30 डिग्री पॉसिबल है? तो भैया 360 से डिवाइड करके देख लेना, 0 से 0 12, उसकी ऑर्डर भी निकाल लो कि उसका ऑर्डर 12 है, उसका ऑर्डर भी 12 है। यहां पर बताना क्या ये 360 से डिविजिबल है? अगर ये 360 से नॉट डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है भैया, इसमें रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं, ठीक है। कैन वी हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1? नो, नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, एक ही होगा 360 डिग्री में, एक ही होगा 360 डिग्री में, ठीक है, एक ही होगा 360 डिग्री में, ठीक है। तो भैया ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। वहां पर 2 थे, यहाँ पर 1 है, तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन है, और इसमें भी है 2, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, बट ये है एक ही क्वेश्चन। तो बेसिकली मैं बोला कि मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, ठीक है गाइस। सो हियर वी आर डन विद ऑल द चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स हम लोग ने आपके सामने लास्ट मिनट रिविजन सीरीज के थ्रू करवाया। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यार, कि आपको ना ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये वीडियो कैसे हेल्प करेगा आपका? ये वीडियो इस तरीके से हेल्प करेगा कि यू जस्ट हैव टू सी दिस वीडियो, आप पढ़े हो, लेटे हो, या फिर आप बैठ के देख रहे हो, आपको जस्ट पेपर से पहले ये चीज पता चल जाएगी, अच्छा इसमें ये करना था, अच्छा इसमें ये करना था, अच्छा इसमें ये करना था। ये वीडियो इसलिए आपको डीप में समझना है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, हर वीडियो में समझाता हूं भैया, यही है कि अगर आपको डीप में समझना है तो आपको भैया थोड़ा सा ऑल इन वन में मेहनत जाके करनी पड़ेगी। ऑल इन वन सीरीज देखो, मैराथन सीरीज देखो, और भैया फिर बैच में तो और आराम से समझते हैं, एक एक चीज को बाल की खाल निकाल के समझते हैं वहां पर हम लोग, है ना। तो ये वीडियो आप लोग के लिए लास्ट मिनट, नाम ये भैया लास्ट मिनट रिविजन। सो बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, आई होप आप सभी के पेपर में बहुत ही प्यारे मार्क्स आएंगे यार, बहुत ही प्यारे मार्क्स आएंगे, एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स यार, आई बिलीव इन यू। आपने अगर सारे चीज फॉलो किए ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, जो भी आपके नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि अब तो सारी वीडियोस हमने कर ही लिया, तो अब आपके अगले क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय।